खनन माफिया हाजी इकबाल की फिल्मी कहानी। एक वक्त पर नहीं थे खाने के पैसे, वो बन गया करोड़पति। हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक फैलाया साम्राज्य। क्या है माफिया हाजी इकबाल और मायावती का सियासी कनेक्शन, और कैसे बीएसपी राज में दिन दूनी रात चौगनी की तरक्की। इस कहानी में बड़ा झोल है। कभी बेचता था शहद और चलाता था परचूनी की दुकान, लेकिन फिर किस्मत ने मारी पलटी और सियासत ने दिया साथ। हाजी इकबाल का इकबाल हो गया बुलंद। देखिए कैसे कमाई अकूत संपत्ति। पूरे देश में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो नाम है हाजी इकबाल। एक ऐसा नाम जो है तो हिंदुस्तानी, लेकिन 7 समंदर पार तक इसके चर्चे हैं। ये वो शख्स जिसने शहद बेचा, घर का खर्च चलाने के लिए परचून की दुकान चलाई, लेकिन तरक्की नहीं मिली। लेकिन जैसे ही नाम बीएसपी से जुड़ा तो फिर ये आसमान में उड़ने लगा। एक वक्त पर जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया और इसके नाम का सिक्का चलने लगा। लेकिन अब फरारी काट रहा है और पुलिस लगातार तलाशी में लगी है कि हाजी एक बार हत्थे तो चढ़ जाए, फिर इसकी कहानी का दी एंड किया जाए। तो चलिए आज हाजी इकबाल की कहानी के हर किरदार को बेपर्दा करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक मामूली दुकानदार इतनी संपत्ति का मालिक बन गया। मिर्जापुर के रहने वाले कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना है कि एक जमाने में मोहम्मद इकबाल आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसने एक परचून की दुकान खोली थी, जो शुरू में तो नहीं चल पाई, फिर धीरे धीरे दुकान चलने लगी। इसी के साथ मोहम्मद इकबाल ने शहद बेचने का काम शुरू किया। दुकान चलाते चलाते और शहद बेचते बेचते इकबाल की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होने लगी। इसी बीच मोहम्मद इकबाल ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। प्रदेश में जब बीएसपी की सरकार थी तो हाजी इकबाल बीएसपी में शामिल हो गया। मोहम्मद इकबाल का जहां घर है वो एक घाट क्षेत्र है। इस इलाके में गर्मियों में सूखा पड़ जाता है और बारिश के मौसम में बाढ़ आ जाती है। इस इलाके में खनन का कारोबार बहुत होता है। वहां मोहम्मद इकबाल ने धीरे धीरे खनन में अपना हाथ जमाना शुरू कर दिया। खनन का कारोबार इतना बढ़ गया था कि मोहम्मद इकबाल ने बीएसपी सरकार में रहते हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। मोहम्मद इकबाल को पहले सभी इकबाल के नाम से जानते थे, लेकिन जब बीएसपी ज्वाइन कर ली तो इसके बाद मोहम्मद इकबाल के नाम से पहचान बनी। मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल ने जब खनन का कारोबार खड़ा कर लिया और अरबों की संपत्ति बना ली तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी शुरू की। ये यूनिवर्सिटी इकबाल ने अपने लड़के के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर शुरू की। खनन माफिया मोहम्मद इकबाल बीएसपी से एमएलसी रह चुका है। उसने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा खासा कारोबार फैला रखा है। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मोहम्मद इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। जैसे ही बीजेपी ने खनन कारोबारियों और आय से अधिक संपत्ति की जांच कर कार्रवाई शुरू की तो मोहम्मद इकबाल भारत छोड़कर दुबई भाग गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खनन कारोबार में इकबाल एक बड़ा नाम रहा है। अधिक संपत्ति और धन दौलत के मामले में वो बड़ा माफिया रहा है। बीएसपी सरकार में चीनी मिल को कौड़ियों के दाम खरीदने में भी इकबाल का नाम सामने आया था, जिसमें अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। लेकिन बुरे दिनों की शुरुआत साल 2017 से हुई, जब बीजेपी ने सत्ता संभाली। बीजेपी सरकार बनने के बाद हाजी की संपत्तियों पर जांच बैठ गई और वो जांच करीब 4 साल तक चली। उस समय सहारनपुर में एसएसपी आकाश तोमर पदस्थ थे, जिन्होंने सबसे पहले 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया था। इसके कुछ समय बाद 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। धीरे धीरे मोहम्मद इकबाल और उसके परिवार के खिलाफ लोगों को धमकाने और अवैध कब्जा करने और अवैध खनन करने और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुए, जिसमें इकबाल को अरेस्ट करने का आदेश जारी हो गया। इकबाल को गिरफ्तार किया जाता उससे पहले ही 2022 में इकबाल इंडिया छोड़कर दुबई चला गया। सरकार ने एक्शन लेते हुए इकबाल के कई मकानों पर बुलडोजर चला दिया, कई पर नोटिस चस्पा कर कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे इकबाल की पूरी फैमिली संकट में आ गई। इकबाल के बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो अभी जेल में हैं। अब ईडी ने इकबाल के बेटे के नाम पर चल रही ट्रस्ट की ग्लोबल यूनिवर्सिटी की 4,440 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर कुर्क किया है। सहारनपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि जैसे ही हमें कोई आदेश मिलेगा उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।